फखर न्यूज़ के ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान का मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल खुसूसी न्यूज़ बुलेटिन अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन क़ारीन की दिलचस्पी और मालूमात की आगाही के लिए पेश खिदमत है। ईरान, इसराइल और अमरीका के दरमियान जारी जंगी कशीदगी के बारे में मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड जे ट्रंप ने कहा है कि मौजूदा जंगी मुहिम आइंदा 4 हफ्तों तक जारी रह सकती है। जंग के इब्तदाई इमरजेंसी रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में अब तक 555 अफराद जान से गए हैं, जबकि इसराइल में 10 अफराद हलाक और 121 जख्मी हुए हैं। अमरीका के भी 6 फौजी मारे गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुटेरेस ने ईरान पर इसराइल के और अमरीका के हमलों और जवाबी कार्रवाइयों की मज़म्मत करते हुए कहा है कि खित्ते में यह तसादुम बैनुल अक़वामी अमन व सलामती के लिए खतरा है। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान ईरान के इत्तेहादी रूस और चीन की इसकी मदद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके मफादात और हिकमत अमली मुख्तलिफ हैं। रूस यूक्रेन की जंग में उलझा हुआ है और उसके फौजी और सियासी वसाइल महदूद हैं। चीन स्ट्रेटजिक तौर पर वाशिंगटन के साथ मुसाबकत पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए है। ख़ास तौर पर मशरिक़ी एशिया और ताइवान के मामले में रूस और चीन ने ईरान के साथ मजबूत सिफारती, तिजारती और फौजी रवाबित हैं, लेकिन वो अपने इस इत्तेहादी की मदद के लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। ये सवाल है, रूस की ईरान के लिए हिमायत बड़ी हद तक बयानबाजी तक महदूद है, जबकि चीन ने ईरान को ईंधन से मुताल्लिका सामान भेजा है, लेकिन बराह रास्त फौजी मुदाखलत का कोई अहद नहीं किया गया। ईरान ने भी वाज़ेह किया है कि उसने इन दोनों ममालिक से मदद की दरख्वास्त नहीं की है। ईरान का कहना है कि उसने इसराइल के साथ 12 रोज़ा जंग के दौरान रूस और चीन से मदद नहीं मांगी। कतर ने हालिया बहरान में फंसे मुसाफिरों के लिए वीज़ा की मियाद में 1 माह की तोसी कर दी है। फ़िज़ाई हदूद की अचानक बंदिश और मशरक़ी के वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के जवाब में कतर ने तमाम दाखिली वीज़ों की खुदगार और मुफ्त तोसी का ऐलान किया है, जिनकी मियाद ख़त्म होने वाली है। कतर की वजारत दाखिला ने कहा है कि तोसी इलेक्ट्रॉनिक और मुफ्त की जाएगी। वीज़ा होल्डर्स को इस सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए मुतालिका महकमों में जाने या इजाफी दरखास्तें जमा कराने की ज़रूरत नहीं होगी। ताहम वजारत ने वाज़ेह किया कि 28 फरवरी से पहले रिकॉर्ड की गई खिलाफ वर्जियों वाले अफराद को काबिल इत्तलाक जुर्माने अदा करने होंगे। दोहा न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक तवक्को है कि इस इक़दाम से इन ज़ायरीन को रिलीफ मिलेगा जिनके वीज़ों की मियाद हाल ही में ख़त्म हुई है या उनकी मियाद ख़त्म होने के करीब है। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ईरान पर हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा है कि कशीदगी में इजाफा खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। उन्होंने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोन पर गुफ्तगू में ये मौक़िफ़ दिया और सिफारती अमल के फौरी बहाली पर जोर दिया। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान दिलो जान से ईरान के साथ खड़ा है और मुज़ाकरात के ज़रिए हल की कोशिशें जारी हैं। उन्होंने जोर दिया कि ईरान हमारा हमसाया और मुसलमान भाई मुल्क है और पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी पूरी करता रहेगा। कराची में मंशियात फरोशी के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने शहर कायद में मंशियात फरोशी के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन के अहकाम जारी कर दिए हैं। हर इलाके में मंशियात फरोशों की A, B और C कैटेगरी लिस्टें भी तैयार कर दी गई हैं। न्यू कराची खमीसो गोट में पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन किया, जिसमें 6 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 4 फरार हो गए। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से बड़ी मिकदार में मंशियात और जदीद असलहा बरामद हुआ है।